स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में। आप देख रहे हैं रणनीति और हम बात कर रहे हैं लखनऊ और दिल्ली के मुकाबले की, जहां पर इस रणनीति में कैसे रन बनेंगे, क्या ऋषभ पंती दिखेगी इस बार, इसी की हम करेंगे बात। स्वागत है आपका पुजी, बहुत बहुत। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की अगर बात करें इस सीजन, अब तक 7 पारियों में हम स्ट्राइक रेट उनका 100 से भी कम देख रहे हैं। वो खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ 1 अर्धशतक। क्या हो गया है ऋषभ पंत इस बार, क्यों नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर नज़र आ रहा है, कप्तानी की वजह से, या अपने आप फॉर्म जो है वो ढूंढ रहे हैं। काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, बट ऋषभ जब फॉर्म में आते हैं तो वो एक अलग ही अंदाज में दिखते हैं। और उनमें जिस तरह से टैलेंट है, 1 या 2 अच्छी इनिंग और आ जाएगी ये IPL में, तो वो उनकी जो रिदम है वो वापस आ जाएगी कहीं ना कहीं। और उनको खुल के खेलना होगा, ज़्यादा प्रेशर लिए बिना। यहाँ से बैठ के कहना काफ़ी आसान है, क्योंकि जब आप एज ए लीडर टीम में जाते हैं, कप्तानी कर रहे हैं, फिर बल्लेबाजी के लिए जाते हैं, तो वो एक प्रेशर आपके ऊपर बना रहता है। वो प्रेशर उनको निकालना होगा। ऋषभ जिस तरह से खेलने के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से उनको बल्लेबाजी करनी होगी, थोड़ा फ्रीडम से बल्लेबाजी करनी होगी। अगर आउट हो गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि शुरू में 4-5 बॉल 6 बॉल उनको संभल के खेलना चाहिए, थोड़ा सेट हो जाए, उसके बाद उनके शॉट्स लगते हैं तो। बट एक गेम प्लान जो होता है वो उनको थोड़ा और डिसाइसिव करना होगा कि मैं कौन से गेंदबाजों के सामने जल्दी से रन बना सकता हूँ, कौन से गेंदबाजों के सामने मुझे थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करना होगा, कम रिस्क वाले शॉट्स खेलने होंगे। तो वो थोड़ा उनकी जो रणनीति है बल्लेबाजी की, वो थोड़ी बेहतर कर सकते हैं। और ये कैसे होगी? क्योंकि उनकी अगर बैटिंग पोजीशन आप देखें, नंबर 3 जो टॉप के 3 प्लेयर हैं, वो आप मार्करम, पूरन और मार्च को आप छुएंगे नहीं। अगर आप नीचे आते हैं जहां पर वो आ रहे हैं 4 और 5 पे, कुलदीप यादव के सामने उनका जो एक आंकड़ा है पुजी, वो ये है कि 5 पारियों में 3 बार कुलदीप ने उनको आउट किया है और स्ट्राइक रेट 70 के आसपास है। तो क्या अगर वो नीचे आते हैं उसी पोजीशन में, सामने कुलदीप आएंगे तो फिर वही कहानी? देखिए, कुलदीप बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं ये सीज़न, और अगर उनके सामने आते हैं तो उनको ये सोचना होगा ऋषभ को कि मैं कैसे स्ट्राइक रोटेट कर सकूं, कम रिस्क लेके चौके कहाँ पर मार सकूं। क्योंकि ऋषभ जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो काफ़ी बार ऐसा सोचते हैं कि मुझे छक्के मारने ज़रूरी है, बट हर बार सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करना भी ज़रूरी होता है। तो कुलदीप के सामने अगर चौके के ऑप्शन वो ज़्यादा देखेंगे तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। और उसके सामने जो भी कोई गेंदबाजी कर रहा है, तो उनके सामने अगर वो छक्के मारने की कोशिश करेंगे तो वो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा। कुलदीप के जब आपका कोई एक बॉलर के सामने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, तो उनके सामने आप कम रिस्क लेके कैसे या तो स्ट्राइक रोटेट करें या तो चौके कैसे मारे, वो वाला ऑप्शन उनको ज़्यादा ढूंढना होगा। और फिर देखिए, जब ऋषभ एक बार सेट हो जाते हैं, 20-25 बॉल खेल लेते हैं, तो फिर कोई भी गेंदबाज आए तो उनके सामने वो छक्के मार सकते हैं। तो वो शुरू का जो फेज़ है, क्योंकि अगर आप 4-5 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं तो वहाँ पर आपको जल्दी में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलता है। तो आप 6-7-8 ओवर के बाद अगर बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो वहाँ पर जो ट्रिकी फेज़ है मिडिल ओवर का, वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसाइसिव जो अप्रोच है वो लेना पड़ता है। चलिए, थोड़ा समय देना होगा। एक छोटा सा ट्रिविया हो जाए। एक ट्रिविया तो ये है कि इस सीजन में सबसे कम स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिनर पंत की 71 पुजी। लेकिन पता है आपको मिचेल स्टार्क से इनका सामना कब हुआ है? कुछ अंदाजा हुआ है या नहीं भी हुआ है? मुझे लग रहा है कि लास्ट उनका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो हुआ था उसके लिमिटेड ओवर में T20 में। इतना तो याद नहीं आ रहा है। नहीं, T20 में उनका सामना अभी तक नहीं हुआ है। अगर बात हम करें IPL की, तो वहां पर सिर्फ 1 गेंद खेलने के लिए आए मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट पंत, और उस 1 गेंद पर सिक्सर भी जड़ा था। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुजी। और आप भी बताइए कि क्या ऋषभ पंती इस बार नजर आने वाली है? क्या ऋषभ पंत इस बार अपने घर में कुछ खुलकर खेलेंगे? बताइए, जरूर कमेंट कीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी।